नमस्कार, मैं हूं चंद्रिका सा और आप देख रहे हैं एमजी टीवी में खबरें। विवेकानंद कॉलोनी स्थित महालक्ष्मी ग्रीन्स में 7 दिवसीय महामृत्युंजय जप और महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम शनिवार को आनंदमय वातावरण में यज्ञ पूर्णाहुति, महाआरती व प्रसादी वितरण के साथ संपन्न हुआ। यह अनुष्ठान पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य की प्रेरणा से राजेश गोपाल प्रसाद शर्मा परिवार के द्वारा किया गया, जिसमें शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी के सदस्य भी इस महामृत्युंजय जप महारुद्राभिषेक में शामिल हुए। 9 वैदिक विद्वान परम पूज्य आचार्य पंडित झम्मन प्रसाद शास्त्री, आचार्य पंडित राम प्रताप शास्त्री, पंडित राम मिश्र, पंडित पूर्णानंद चौबे, पंडित सूर्या पाठक ने पूरे विधि विधान से यह अनुष्ठान संपन्न कराया। पंडितों के द्वारा महामृत्युंजय जप महारुद्राभिषेक किया गया। इस अनुष्ठान के चलते दिव्य वेद मंत्रों से वातावरण शुद्ध और भक्तिमय हो चुका था। जन कल्याणार्थ श्रावण मास में 7 दिवसीय आयोजित रुद्राभिषेक समारोह का आनंदमय वातावरण में यज्ञ पूर्णाहुति, महाआरती व प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर आचार्य झम्मन प्रसाद शास्त्री ने कहा कि भगवान शिव की आराधना से जीव मात्र का कल्याण संभव है। उपासना के जरिए ही सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तत्व ज्ञान के द्वारा ही अज्ञानता का विनाश संभव है। इसके लिए क्रमिक साधना की आवश्यकता होती है। सत्संग, सदाचार, संयम, स्वाध्याय, संकीर्तन सेवा तथा परस्पर सामंजस्य पूर्ण संवाद के द्वारा जीवन में दिव्य गुणों का प्रवेश होता है। मनोनिग्रह के लिए भगवत भक्ति उपासना का बल परम साधन है। समाज, परिवार, देश में भाईचारा, सत्प्रेम, एकता एवं अखंडता की स्थापना के लिए शिव से शिक्षा ग्रहण कर परस्पर सद्भावपूर्ण प्रेम को जीवन में अपनाने से ही विभिन्न समस्याओं का समाधान संभव है। आचार्य झम्मन प्रसाद शास्त्री ने कहा कि भगवान शिव स्वयं प्रभु श्री राम की पूजा कर दिन रात नाम जपते थे। अपने इष्ट देवता की आराधना कर जगत को प्रेरणा देते थे। दूसरों का सम्मान करो, माता पिता गुरु ईश्वर के चरणों में निश्चल प्रेम करो। अभिमान, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से दूर रहकर विनम्र बनो। आचार्य श्री ने कहा कि रावण ने भी शिव की पूजा की थी, लेकिन ज्ञानी होने पर सदाचार का पालन नहीं किया। जीवन में अहंकार के कारण पतन हो गया। इसलिए साधना काल में दोष, दुर्गुण, बुराइयों को जीतने के लिए अभिमान से रहित रहना पड़ेगा। जिनके दरबार में शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, प्रतिकूलता में भी अनुकूल वातावरण बना ले, उसी का नाम शिव है। अमंगल भी मंगल हो जाते हैं। भगवान शंकर के नाम मात्र से सर्व अशिष्ट मंगलों का विनाश हो जाता है। इसलिए पुण्यपाद गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि शिव शंकर प्रलयंकाली आज विश्व के रूप में कटुता, संघर्ष, कलह, वैर, विग्रह, हिंसा का जगह जगह तांडव नृत्य हो रहा है। उसे दूर करने के लिए प्रेम रूपी अमृत को बांटते हैं। तो राम कथा, शिव पुराण कथा ही अमृत है। राम नाम संकीर्तन गांव-गांव में हो। सेवा, सत्संग, संकीर्तन के लिए समाज को सुबुद्धि तथा सुसंस्कृत स्वावलंबी बनाने का अभियान संचालित करना होगा। इस हेतु जगतगुरु गुरुदेव भगवान प्रेरणा देते हैं कि 1 रुपया प्रत्येक हिंदू परिवार से एकत्रित करें, सेवा का व्रत लें, भजन करें। भागवत भजन 1 बार में नहीं तो 5 बार में करें। आचार्य श्री ने यज्ञ के द्वारा कहा कि बाढ़, प्रदूषण तथा आंतरिक प्रदूषण से मुक्ति संभव है।
भगवते श्री श्याम सदाशिवाय कर्पूरार्घ्यम् अर्पयेत् सबका चेहरा है। विश्वाधराय नमो नमः। सर्वे कुंडाद्यावाहि देवताभ्यो नमो नमः। सर्वोपचार पूजयेता प्रणम्य बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। स्वाहा उच्चारण शांतिर्भवतु वारिणः शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु इदत् कल्याणं तद्दूरे प्रतिहतमस्तु ततः अब साकल स्वदा स्वचिकां काम्ये स्वाहा ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं प्रसाद विषयमता सुरुचो वेणयावः सपुज्ञा उपमा सविष्टाः सुरस्यों ब्रह्मणे स्वाहा ओम इदं विसुर्विचक्रमे द्वेधानदेव धम्मा समूढ पुष्पाकुं सुरे स्वाहा ओम नमः संभवाय समयो भवाय च नमः संतराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय तं संभवे स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम मंगलाय स्वाहा बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम केतवे स्वाहा तथा
विष्णवे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम अपायै स्वाहा ओम प्रदे स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा आहुति का फल मिले देवी भागवत का तो दान का भी स्वाहा नहीं बोल रहे हैं ना उनको उसका फल मिले स्वाहा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा सदानं वजो कलितमुदितसदानं देवत्वा सविता पुनादो भगो पवित्रेण दर्मादे राम जय राम।
हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।